पश्चिमी दुनिया में योग शब्द अक्सर व्यायाम के एक रूप के रूप में गलत समझा जाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर शरीर की मुद्राएं या आसन शामिल होते हैं, जो हठ योग का पर्याय है। योग न केवल एक बहुत गहरा विज्ञान है, बल्कि इसे हिंदू धर्म के 6 प्रमुख दार्शनिक विद्यालयों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। योग विज्ञान कम से कम 7000 साल पुराना है। योग का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जो इस ग्रह का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके अलावा वैदिक लेखन में योग प्रथाओं के कई संदर्भ हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सहित प्राचीन भारत की पुरातात्विक कलाकृतियों पर कई प्रकार की योग प्रथाओं को भी देखा जा सकता है। योग शब्द संस्कृत मूल युज से आया है, जिसका अर्थ है एकजुट होना या शामिल होना। व्यक्तिगत आत्मा का सार्वभौमिक आत्मा या परमात्मा के साथ मिलन को योग कहा जाता है। भारतीय लेखन के अनुसार पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में लगभग 2500 साल पहले संकलित और लिखा था। योग के 8 चरण हैं, जिन्हें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि कहा जाता है। यम अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रेम, इंद्रियों पर नियंत्रण और लोभ या लोभ की अनुपस्थिति के सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का सामूहिक नाम है। नियम आत्मशुद्धि के नियमों को दर्शाता है, जैसे स्वस्थ खान पान की आदतें, स्वस्थ जीवन शैली, शरीर का विशरण, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतोष, तपस्या और स्वयं को समझना। आसन शरीर की मुद्राएं हैं और प्राणायाम श्वास व्यायाम वे शरीर के विभिन्न अंगों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकि शरीर लचीला, ऊर्जावान, शांत और स्थूल जगत से जुड़ा रहे। आसन और प्राणायाम से शरीर के पाचन, उत्सर्जन, श्वसन और परिसंचरण तंत्र को भी नियंत्रित किया जा सकता है। प्रत्याहार और ध्यान का उद्देश्य इंद्रियों को भीतर की ओर निर्देशित करना और मन को स्थिर करना है। ये ध्यान या पूर्ण एकाग्रता की अवस्था है, जिसमें इंद्रियां, मन और आत्मा एक हो जाते हैं। समाधि अंतिम अवस्था है, जब व्यक्तिगत आत्मा सार्वभौमिक आत्मा के साथ एक हो जाती है, जिससे असीम शांति और खुशी मिलती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है और असीम सार्वभौमिक आत्मा में विलीन हो जाता है। भगवद गीता के ये श्लोक एक योगी का संक्षिप्त विवरण प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति जो योग में स्थापित है, भगवद गीता कहती है, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुषजते सर्वसंकल्प संज्ञा योग सिरुरास्तोच्यते। वो व्यक्ति योग में उन्नत तब माना जाता है जब वह समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है तथा न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न ही सकोम कर्मों में प्रवृत्त होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कंचन। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे योगी कहते हैं। ऐसे संयमी व्यक्ति के लिए वह जो कुछ भी देखता है, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, वो सब एक ही है। सुहृन् मित्रयुरादासीन मध्यस्थ वेश्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। वो व्यक्ति और भी उन्नत माना जाता है जब वह ईमानदार शुभचिंतकों, स्नेही उपकारकों, तटस्थ, मध्यस्थों, ईर्ष्यालु, मित्रों और शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों सभी को समान भाव से देखता है। इसलिए योग एक समग्र प्रणाली है, जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक आचार संहिता, शारीरिक कल्याण के तरीके और व्यक्तिगत आत्मा का सार्वभौमिक आत्मा के साथ मिलन शामिल है, जो अनंत शांति और खुशी की ओर ले जाता है। ये शरीर, मन और आत्मा का एक संपूर्ण विज्ञान है। ये बहुत संतोष की बात है कि इस महान विज्ञान के कुछ पहलुओं ने पिछले 5 दशकों में वापसी की है। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान ने भी अब उनके अपार महत्व को पहचान लिया है। हाल के वर्षों में कई विश्वविद्यालयों और स्कूलों ने अपने नियमित पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में योग कक्षाओं की शुरुआत की है। योग विज्ञान की महानता और मानवता के लिए इसके लाभों को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। ध्यान योग विज्ञान के 8 अंगों में से एक है, जिसे विशेष रूप से मानव मन को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मन मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे अस्थिर यंत्र है। ये सबसे रहस्यमय भी है। मन विचारों, कल्पनाओं, संदेहों, तनाव और भावनाओं, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, अशांति, अवसाद आदि का स्रोत है और यादों का भंडार है। ये सबसे तेज यात्रा करने वाला यंत्र है और एकमात्र ऐसा यंत्र है जो समय में पीछे जा सकता है। मन अपने स्थान पर और अपने आप में स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है। लगभग सभी मानवीय क्रियाएं मन द्वारा प्रेरित और नियंत्रित होती हैं, चाहे वह जाने अनजाने में हो।
ठीक इसी कारण से ब्रह्मबिंदु उपनिषद के श्लोक संख्या 2 के अनुसार मन को मानव बंधन और दुखों के साथ साथ मुक्ति और शाश्वत सुख का कारण बताया गया है। मन एव मनुष्याना कारणा बंधमोक्षो बंधाय विषयास्क मुक्त्य निर्विषयम स्मृतम। मन ही मानव बंधन और मुक्ति का मूल कारण है। इंद्रिय विषयों में आसक्त मन बंधन और दुख की ओर ले जाता है, जबकि विरक्त मन बंधन और दुख की ओर ले जाता है। मन मुक्ति और खुशी लाता है। योग सूत्र के दूसरे खंड में ऋषि पतंजलि घोषणा करते हैं कि क्लेशों से उत्पन्न मन की अवस्थाओं को ध्यान की सहायता से समाप्त किया जा सकता है। शास्त्र 2.4 में सूचीबद्ध क्लेश अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, घृणा और जीवन की लालसा हैं। ध्यान एक अभ्यास है जहां व्यक्ति मानसिक रूप से स्पष्ट और भावनात्मक रूप से स्थिर स्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान और जागरूकता को प्रशिक्षित करने के लिए किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर मन को केंद्रित करने की तकनीक का उपयोग करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन अभ्यासी को मन में घूमते हुए भटकते विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इरादा विचारों में शामिल होना या उनका न्याय करना नहीं है, बल्कि बस प्रत्येक मानसिक नोट के बारे में जागरूक होना है क्योंकि यह उठता है। ध्यान की सहायता से व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों, प्रतिक्रियाओं, संवेदनाओं और कार्यों के पीछे छिपे उद्देश्यों का निरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में खुद को कैसे दुख, चिंता और तनाव के अधीन करते हैं। मन एक परिवर्तनशील संरचना है जिसे हम समय के साथ बनाते रहते हैं। चूंकि मन और वायु एक ही पदार्थ से बने हैं, इसलिए मन हमेशा गतिशील रहता है और अस्थिरता पैदा करता है। ध्यान मन को नियंत्रित करने, मन को जानने और आत्मा अवशोषण के माध्यम से इसे पार करने में बहुत सहायक है। ध्यान की सहायता से व्यक्ति विचारों को नियंत्रित करना, विवेक विकसित करना और अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का बुद्धिमत्ता और विचारशील विचार के साथ जवाब देना सीख सकता है। अंतिम विश्लेषण में ध्यान व्यक्ति को मन द्वारा संचालित होने के बजाय अपना स्वामी और चालक बनने में सक्षम बनाता है, जिससे बंधन और दुख मुक्ति और शाश्वत सुख में बदल जाते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।